मेरा नाम माधव है। शहर मुझे एक महान चित्रकार कहता था, लेकिन सच तो यह था कि मेरे अंदर का कलाकार कब का मर चुका था। मैं अपनी आखिरी सफल प्रदर्शनी के बाद 3 साल से एक खाली कैनवस के सामने बैठा था। मेरा हाथ ब्रश उठाने से पहले ही कांपने लगता था। देखिए मुझे, मैं अपने इस बिखरे हुए स्टूडियो में एक साये की तरह घूमता रहता हूँ। कभी ब्रश उठाता हूँ, उसे रंगों में डुबोता हूँ और फिर उसे नफरत से दीवार पर पटक देता हूँ। मेरे पैर उन सूखे रंगों के टुकड़ों पर चलते हैं तो आवाज आती है जैसे कोई सूखी हुई उम्मीदें टूट रही हों। मैं खिड़की के पास जाता हूँ तो बाहर की रोशनी मुझे चुभती है। मुझे लगता था कि मैं दुनिया को रंग दे सकता हूँ, पर अब मेरी अपनी जिंदगी बेरंग हो चुकी थी। तभी दरवाजा खुला। समीर अंदर आया। वह देख नहीं सकता था, पर उसकी छड़ी जब जमीन पर टप टप करती थी तो ऐसा लगता था जैसे सन्नाटे को कोई लय मिल गई हो। वह रुका। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, माधव, आज कमरे में तारपीन के तेल की महक बहुत कम है। क्या आज भी तुमने कुछ नहीं बनाया? मैं उसे देखता रहा। वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। उसका हाथ अनजाने में एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ा। वह अपनी उंगलियों से उस पर जमे हुए रंगों के उभार को महसूस करने लगा। उसका स्पर्श इतना कोमल था, जैसे वह उन रंगों से बात कर रहा हो। वह बोला, माधव, मेरी आंखों में अंधेरा है, पर तुम्हारे ब्रश में तो सारी दुनिया की रोशनी है। फिर तुम रुक क्यों गए? समीर ने एक अजीब सी जिद की। उसने कहा, आज मैं देखूंगा और तुम बनाओगे। मैं हंसा। एक अंधा इंसान कैसे देखेगा? पर वह अडिग था। उसने कहा, माधव, ब्रश उठाओ। महसूस करो कि पहाड़ों के पीछे सूरज अभी डूबा नहीं है, वह बस छुप रहा है। हवा में गुलाल जैसा रंग घुला है। मैंने कांपते हाथों से ब्रश उठाया। समीर बोलने लगा, अब नारंगी रंग लो, पर उसमें थोड़ा सा पीला रंग मिलाना। बिल्कुल वैसा ही जैसा गरम दूध में केसर डालने पर होता है। मैंने रंग मिलाया। वह कहता गया, नीचे एक बहती हुई नदी बनाओ। उसकी आवाज वैसी ही होनी चाहिए जैसे कोई बच्ची अपनी पायल बजाते हुए दौड़ रही हो। मैं दंग था। मेरा हाथ अपने आप चलने लगा। समीर अपनी कुर्सी पर आगे को झुक गया। उसके हाथ हवा में ऐसे चल रहे थे जैसे वह खुद हवा में कोई अदृश्य तस्वीर बना रहा हो। वह बार बार रुकता, अपनी छड़ी बगल में रखता और गहरी सांस लेकर कहता, अब थोड़ा गहरा नीला, जैसे किसी गहरे राज जैसा। मैं ब्रश चलाता रहा और कमरे में सन्नाटा सिर्फ मेरी सांसों और रंगों के घिसने की आवाज से टूट रहा था। 4 घंटे बीत गए। जब मैंने आखिरी स्ट्रोक लगाया तो मेरी आंखों में आंसू थे। वह दुनिया की सबसे सुंदर तस्वीर थी। मैंने समीर की ओर देखा। वह थक चुका था। उसके चेहरे पर पसीना था, पर एक अजीब सी शांति थी। मैंने कहा, समीर, यह कमाल है।
काश तुम इसे देख पाते। समीर मुस्कुराया। उसने अपना हाथ धीरे से कैनवस की ओर बढ़ाया। वह गीले रंगों को नहीं छूना चाहता था, पर उसका हाथ हवा में उस पेंटिंग के ऊपर ऐसे घूम रहा था जैसे वह उन रंगों की गर्माहट को पहचान रहा हो। उसने धीमी आवाज में कहा, माधव, मैंने इसे देख लिया है। यहाँ अपने दिल के अंदर। यह तस्वीर अधूरी नहीं है, यह मेरा विश्वास है जो अब तुम्हारी आंखों के जरिए दुनिया देखेगी। आज वह पेंटिंग शहर के सबसे बड़े म्यूजियम में लगी है। लोग पूछते हैं कि मैंने ऐसे रंग कहाँ से पाए। मैं बस समीर की तरफ देखता हूँ, जो मेरे बगल में खामोश खड़ा है। वह देख नहीं सकता, पर जब लोग उस पेंटिंग की तारीफ करते हैं तो उसकी मुस्कान चमक उठती है। मैंने सीखा कि सबसे सुंदर चीजें आंखों से नहीं बल्कि दिल से देखी जाती हैं। समीर ने अपनी आंखों की रोशनी खोई थी, पर उसने मुझे वह दृष्टि दे दी जो शायद मुझ में कभी थी ही नहीं। दोस्ती रंगों और रेखाओं की मोहताज नहीं होती, यह तो वो एहसास है जो अंधेरे को भी कला में बदल देता है।